अजामिल भागवत कथा है। अजामिल का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और कन्याकुब्ज शहर का निवासी था। वह एक धर्मपरायण, गुणी, समझदार और विष्णु भक्त था। माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र ने किशोरावस्था तक वेदों शास्त्रों का विधिवत अध्ययन कर लिया। युवावस्था में प्रवेश करते ही एक दिन उसके साथ ऐसी घटना घटी कि उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। पिता के आदेश पर अजामिल एक दिन पूजा के लिए वन से उत्तम फल और फूल लेकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बाग में भील के साथ सुंदर युवती दिखी। उस युवती के रूप से मोहित अजामिल अपने मन को रोकना चाहा, परंतु असफल रहा। अजामिल का विवेक भ्रष्ट हो गया। वह उस वेश्या के पास जा पहुंचा। कुचेष्टाओं से प्रभावित होकर वह अपनी पत्नी को भी भूल गया और उसका परित्याग करके वह उस वेश्या के साथ रहने लगा। कुसंग के प्रभाव से वह अजामिल का कार्य, न्याय अन्याय किसी भी प्रकार से धन अर्जित करके वेश्या का पालन पोषण करने लगा। दूसरे प्राणियों को लूटकर धन लाने में भी उसे कोई संकोच नहीं होता था। धीरे धीरे वह पाप कमाते कमाते बूढ़ा हो गया। वेश्या से उसकी 10 संतान हुई। कई कथाओं में ऐसा कहते हैं कि अजामिल जो महाभोगी बन चुका था, वह अपनी जवान बेटी पर मोहित हुआ और उन दोनों के 3 बेटे हुए। एक दिन अजामिल के घर कुछ महात्मा पधारे। पूर्व के संस्कार और आतिथ्य धर्म की पूर्ति के लिए अजामिल ने महात्माओं का सत्कार किया। अजामिल ने श्रद्धा से भोजन बनवाया और संतों को भोजन करवाया। रात को संतों ने कीर्तन शुरू किया। कीर्तन में अजामिल भी था। कीर्तन में अजामिल के आंसू पश्चाताप से बहते रहे। जाते समय संतों ने दक्षिणा के रूप में अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखने के लिए कहा। उनकी आग्रह पर अजामिल ने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। अजामिल का पुत्र नारायण में बहुत मोह था। अधिक समय अब उस बच्चे के लाड़ प्यार में ही व्यतीत करता था। आखिर मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है। अजामिल की मृत्यु का समय भी आया। हाथों में पाश लिए यमदूत उसे लेने पहुँचे। उन यमदूतों से भयभीत होकर अजामिल उच्च स्वर से अपने प्रिय पुत्र नारायण को पुकारा। नारायण का उच्चारण सुनते ही भगवान विष्णु के पार्षद तत्काल अजामिल के पास पहुँच गए। उन्होंने बलपूर्वक अजामिल को यमदूतों के पास से मुक्त कराया। यमदूतों के कारण पूछे जाने पर विष्णु के पार्षदों ने उत्तर दिया कि जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी से इसके समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। यमदूतों जैसे जाने अनजाने के में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। पापी अजामिल नारायण के नाम के उच्चारण से भगवत कृपा प्राप्त करके परिवर्तित हो गया और भगवत पार्षदों के क्षण मात्र के सत्संग से कालांतर में स्वर्ग धाम का अधिकारी भी बना। यह है भगवान के अमोघ प्रभाव का आश्चर्यजनक फल।
अतः भगवान नाम के स्मरण को जीवन में प्रमुख स्थान देना चाहिए। आध्यात्मिक भाव। बाबा हमेशा मुरली में कहा करते हैं कि अजामिल जैसा पापी देखना हो तो यहाँ ही देखो। दया और क्षमा के सागर शिव परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर अजामिल जैसी पापी और पत्थर जैसी कठोर आत्माओं का भी उद्धार कर रहे हैं। और इसी के यादगार स्वरूप भक्ति में शिव की पूजा में अक धतूरे आदि अर्पण करते हैं। अर्थात बच्चे कैसे भी लूले लंगड़े पापी हो, शिव बाबा उनको प्यार से स्वीकार करते हैं। भगवान की स्मृति में इतनी शक्ति है कि अजामिल जैसे पापी को भी जो अंत में भगवान का नाम लिया तो भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, लेकिन अजामिल स्वर्ग में ऊंच पद नहीं पा सका। भगवान का नाम केवल अंत समय में लेने से ही इतनी प्राप्ति हो गई, तो हर पल हर श्वास में उनकी याद रहे तो कितना चमत्कार हो सकता है।